नमस्कार छात्रों। 7वीं कक्षा के सामान्य विज्ञान के पाठ में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और बढ़िया चल रहे हैं। पिछले वीडियो से आप समझ गए हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। सांस लेने की क्रियाविधि क्या है? जिस हवा को हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होती है। श्वास लेने और छोड़ने के आधार पर विभिन्न गतिविधियां आदि। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन गतिविधियों का आनंद लिए हैं। आइए अब कुछ अन्य बहुकोशिकाई जानवरों की सीखने के उद्देश्य। एनालिड्स संधिपाद प्राणी, ऑर्थ्रोपॉड्स मछली और स्वपोषी जैसे जानवर में श्वसन तंत्र सीखने जा रहे हैं। अवधारणा पर जानने से पहले निम्नलिखित खोज शब्द को समझें। खोज शब्द: श्वसन दर, डायाफ्राम उच्च श्वास, गलफड़े, फेफड़े, श्वास, श्वास रंध्र, श्वास नली, पसलियां। अवधारण मानचित्र। आइए अन्य जानवरों में श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सांप और पक्षियों जैसे जानवरों की छाती से इंसानों की तरह फेफड़े होती हैं। फेफड़ों से सांस लेने की प्रक्रिया वीडियो के दूसरे भाग में दर्शाया गया था। अब आइए ध्यान केंद्रित करें कि अन्य जीव सांस कैसे लेते हैं। क्या उनमें भी मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं? आइए पता करते हैं। तिलचिट्टा, कॉकरोच। तिलचिट्टे और अन्य कीड़ों के शरीर के किनारों पर छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को श्वास रंध्र कहा जाता है। कीड़ों में वायु गैस विनिमय के लिए वायु नालिकाओं का एक नेटवर्क होता है जिसे श्वासनली कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त हवा श्वसन रंध्र के माध्यम से श्वास नालिकाओं में जाती है, शरीर के ऊतकों में फैलती है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। इसी तरह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालिकाओं में जाती है और श्वसन रंध्र के माध्यम से बाहर निकलती जाती है। ये वायु नालिका या श्वास नालिका केवल कीड़ों में ही पाए जाते हैं, न कि किसी अन्य जानवरों के समूह में। केचुआ, एनालिड। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। केचुए की त्वचा छूने पर नम और चिपचिपी महसूस होती है। गैसें आसानी से उनसे होकर गुजर सकती हैं। एक दिलचस्प बात याद रखें, हालांकि मेंढकों में मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं, वे अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं, जो नम और फिसलन भारी होती है। एक बार सोचिए, क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं? कई जीव पानी में रहते हैं, वे पानी के नीचे कैसे सांस लेते हैं? यह आपका सवाल होगा, है ना? सुनिए, एक मछली के गलफड़े उन्हें पानी में
घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। गलफड़े त्वचा के प्रेक्षण हैं। गैसीय विनिमय के लिए गलफड़े रक्त वाहिकाओं से अच्छी तरह आपूर्ति किए गए हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवित जीवों की तरह पौधे भी अपने अस्तित्व के लिए श्वसन करते हैं। वे भी हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विच्छिन्न करता है, जैसे ही अन्य जीवों में होता है। पौधों में प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से हवा से ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए छोटी छिद्र है, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। जड़ें मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु स्थानों से हवा लेते हैं। छात्रों, मुझे लगता है कि अब आप हर जीव के बारे में स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि उनमें श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है। मैं आपको पूरे पाठ को संक्षेप बताऊंगी। श्वसन जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह भोजन से ऊर्जा पैदा करता है। हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वह ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विच्छिन्न करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें एक जीव ऑक्सीजन युक्त हवा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा छोड़ता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन अंग विभिन्न जीवों में भिन्न होता है। ग्लूकोज का टूटना जीव की कोशिकाओं में होता है। यदि भोजन को ऑक्सीजन के उपयोग से तोड़ा जाता है तो इसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। यदि यह टूटना ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन लेने के दौरान हमारे फेफड़े फैलते हैं और फिर उच्च श्वास के दौरान हवा बाहर निकलने पर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। भारी व्यायाम के दौरान जब हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो भोजन का टूटना अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधियां सांस लेने की दर को बढ़ाते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर में श्वसन अंग और सांस लेने की प्रक्रिया मनुष्यों के समान होती है। केंचुए में गैसों का आदान प्रदान नम त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह गलफड़ों के माध्यम से होता है और कीड़ों में श्वास नली के माध्यम से होता है। पौधों में जड़ें मिट्टी में मौजूद हवा को लेते हैं। पत्तों में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके माध्यम से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना अन्य जीवित प्रकरणों के समान होता है। याद रखने योग्य बातें। श्वसन जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं
वह ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विच्छिन्न करता है, तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। कीड़े श्वासनली के माध्यम से सांस लेते हैं। हवा छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है और निकलती है, जिन्हें स्पाइरेकल कहा जाता है। केंचुए नम त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। गलफड़े गैसीय विनिमय के लिए रक्त वाहिकाओं से अच्छी तरह आपूर्ति किए गए हैं। पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।